क्या क्या कहा उसने? वो पैसे मुझे उसने भिजवाए थे और मैंने एक बेशर्म की तरह वो पैसे ले लिए। हे भगवान, क्यों दिए मैंने वो पैसे? क्यों दिए? उस नालायक का मेरी बेइज्जती करके जी नहीं भरा तो उस गुंडे के हाथों मेरी झोली में भीख डाल दी, मुझे भिखारी बना के रख दिया। आप अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं? आपको कहाँ मालूम था कि पैसे उसने भेजे? मुझे नहीं, लेकिन तुम्हें तो मालूम था ना। कसम से मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तब फिर तुमने उस वक्त मुझे पैसे लेने से रोका क्यों नहीं? उस वक्त हमारी हालत इतनी बुरी थी कि... हालत बुरी थी तो क्या एक गुंडे के दिए हुए पैसे हम लेंगे? कभी नहीं। और इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे। मैं सड़क पर खड़ा होकर भीख मांग सकता हूं, लेकिन एक गुंडे की दया पर जी नहीं सकता। वो क्या समझती है कि बाप की झोली में 50,000 रुपए डाल देगी तो क्या उसका सब किया धर्म माफ हो जाएगा? इतना नीच समझ रखा है उसने मुझे। और मैंने सोचा था सचमुच कोई पुराना देनदार आकर पैसे देगा। मेरी मति मारी गई थी आरती। जब मुझे देने वाले का नाम याद नहीं आ रहा था तब भी मैंने वो पैसे क्यों लिए? नहीं आरती, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो खाना, उसके दिए हुए पैसों से लाई सारी चीजें सब झूठ था, सिर्फ एक दिखावा। समझ नहीं आता मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। मेरे अपने ही बच्चे मेरे ही अपमान का कारण क्यों बन रहे हैं? तो अब क्या करना चाहते हैं? मैं उसके पैसे उसके मुंह पर मारना चाहता हूं। अगर वो ये समझता है कि वो पैसों से मुझे खरीद सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं उसकी एक एक पाई लौटा दूंगा। पर आप पैसे कहां से लौटाएंगे? कहीं से भी आती, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन नालायक बेटी के कर्ज में नहीं रहूंगा। तभी तो उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहां मेरे घर में आई और मुझे ही सुनाकर चली गई। वो तो आपका आशीर्वाद लेने आई थी जन्मदिन पर। आशीर्वाद 50,000 रुपए में नहीं बिकते। समझा देना उस नालायक को। समझी? नैना, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें ये सब कहना चाहिए या नहीं, लेकिन कहे बगैर कोई चारा भी तो नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने पापा से बात करो। उनसे कहो कि वो अरुणा जी से कहे कि वरना